तारीख का सबसे बड़ा सर्वे हो रहा है और ट्रांसपेरेंट तरीन, शफाफ तरीन सर्वे हो रहा है। एक एक घर का दरवाजा खटकाया जा रहा है और उससे नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है ताकि कोई हकदार रह ना जाए। और अब जबकि ये अरबों रुपया माशाल्लाह तकरीबन 100 अरब के करीब है, ये जब आपकी बहाली के लिए, आपके घरों की तामीर के लिए, आपके फसलों के नुकसानात का जो अजाला है उसके लिए, आपके जो जानवरों का नुकसान हो गया उसके लिए, अब जो हम ये तकरीबन 100 अरब रुपया देने जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पंजाब ने अपने वसाइल से किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपना वादा पूरा कर दिया। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल का आगाज। वज़ीर आला का 15 अजला में फ्लड कार्ड देने का ऐलान। मरियम सैलाब मुतासरीन के लिए बैरूनी अमदाद ना लेने के मौक़िफ़ पर कायम। दीगर जगह सैलाब आता है तो रोना धोना शुरू हो जाता है। वो हुकूमतें कई साल तक पैसे मांगती रहती है। हुकूमत का पैसा अवाम के काम ना आए तो क्या फ़ायदा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मरियम नवाज का उकाड़ा में सैलाब मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहती है सैलाब मुतासरीन के नुकसान के अजाले के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। मुतासरीन को 50,000 रुपए कैश मिलेगा। बाकी रकम ATM के जरिए निकलवाई जा सकेगी। जाबहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख, फसलों के नुकसान पर फी एकड़ 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वजीर आजम ने हर मौका पर हौसला अफजाई की। वफाकी हुकूमत ने नाकिस और पुरानी बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने सूबाई पुलिस की तज़हीक करार दे दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का ऐलान। सूबे में 3 MPO के तहत किसी भी सियासी शख्स को गिरफ्तार ना करने का इंदिया। सुहेल अफरीदी ने कहा अमन व अमान की पहली तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। रवा हफ्ता काबीना को हतमी शक्ल दी जाएगी। 8 फरवरी 2024 को KP में भी आवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई। सूबे की ब्यूरोक्रेसी पर पुलिस ने कोशिश नाकाम बना दी। साबिक वज़राए आला से ली गई सिक्योरिटी वापस दी जाएगी। अफगान वज़ीर दिफा ने तस्लीम किया दहशत गर्दी से ताल्लुकात में तनाव आया। उम्मीद है अब अमन लौटेगा और पाक अफगान ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दहशत गर्दी के खात्मे पर इत्तफाक किया। पाक अफगान मुआहिदे का बुनियादी मकसद दहशत गर्दी के मसले को ख़त्म करना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू कहते हैं जो अफगान महाजरीन कानूनी वीज़े रखते हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। कतर और तुर्किया की जमानत से पाक अफगान मुआहिदा हुआ। आइंदा दिनों में देखना होगा मुआहिदे पर कितना अमल होता है। आज़ाद कश्मीर से अफगान महाजरीन की हर सूरत बेदखली का हुक्म। सरकारी ट्रांसपोर्ट हो या ना हो, 18 नवंबर को आखिरी अल्टीमेटम। अफगान महाजरीन की बेदखली या वापसी के बाद हर जिला से तहरीरी सर्टिफिकेट तलब। महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर की जानिब से मुरासला जारी। मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद पाक अफगान बॉर्डर तूरखम खोलने की तैयारियां मुकम्मल। NLC हुकाम की जानिब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर्स दोबारा नस्ब। दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता काफिलों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। 9 रोज से तजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियां भी फंस गई। चमन से पाक अफगान बॉर्डर ताहाल बंद। 2 तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें। ज़राअत और सनत के शोबे को सहूलत पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। बिजली का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए किया जा सकता है। बिजली की पैदावार के मस्बत इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए पॉलिसी पर काम किया जाए। वज़ीर आज़म की पावर डिवीजन के इस्लाहाती पैकेज पर जायज़ा इजलास में हदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मीडा का जायज़ा इजलास भी हुआ। स्मीडा की तंजीम नो और SMEs की तरक्की के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी शहबाज शरीफ के हमरा होगी।
इस वक्त गंदम जो है वो हम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अरबों रुपए आपके जो फॉरेन रेमिटेंस हैं वो जाएंगे बाहर और वहाँ से आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इस साल हम मज़ीद 3-4 अज़ला को टारगेट करेंगे और इसी साल हम बिफोर दिसंबर हम 3-4 और अज़ला में जो है वो हम बस सर्विस, पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। और ईवी बसेस भी जो है इसी साल जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पे मज़ीद बसेस आएंगी, उनको मज़ीद रूट्स पे लेके जाएगा। गंदम की कीमत 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए, सिंध हुकूमत का विफाक से मुतालबा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है बिलावल भुट्टो ने सिंध में गंदम का रेट 4200 रुपए रखने की हदायत की है। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। दिसंबर से पहले मजीद 3-4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। सिंध में अगले 2 माह में टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। रवा साल मजीद 500 बसें दीगर शहरों के लिए आएंगी। हुकूमत की पॉलिसी है टैक्सी, बस या मोटरसाइकिल सब इलेक्ट्रिक हों। गौरमेंट नाल इल्तजा करने कि साडी गौरमेंट जी साडे नाल तामन करे। साडा जी गंदम का रेट है 3500 मुकर्रर किया, बहुत घट है। इस नाल खर्चे भी नहीं पूरे होंगे। 4500 करे ताकि कोई जिम्मेदार दे हौसला अफजाई हो सके। अपील है जी गौरमेंट अगे सिंध 4200, इत्थे भी 42-4300 होने चाहिए। क्यों पंजाब क्यों महंगाई इतनी है, खाद भी तेज़ है, हर चीज़ तेज़ है। किसान इतना खर्चा कर रहा है, कुछ भी नहीं। तकरीबन 3 साल से किसान नुकसान में ही जा रहा है। किसानों ने गंदम की इमदादी कीमत 4,500 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई इमदादी कीमत बहुत कम है। खाद, बिजली, डीजल, अदवायात सब कुछ महंगा मिलता है। 3500 रुपए मन में तो अखराजात भी पूरे नहीं होंगे। गुज़िश्ता रोज वफाकी हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3,500 रुपए मुकर्रर की थी। विफाकी और पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के मसाइल कम करने के लिए कुछ नहीं किया। रहनुमा PTI मुज़म्मिल असलम का कहना है खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रई नुकसानात के अलावा तमाम मुआवजे अदा कर दिए हैं। पंजाब में अभी सर्वे जारी है। सैलाब से पंजाब में 631 अरब, खैबर पख्तूनख्वा में 51 अरब और सिंध में 32 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कई रोज गुजर गए, टमाटर की कीमत कंट्रोल में ना आ सकी। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में टमाटर 400 से 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। शहरी कीमतें सुनकर परेशान, कहते हैं इंतजामिया को फौरी एक्शन लेना चाहिए, टमाटरों की कीमतों में कमी की जाए। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की तीसरी बार नाकाबिल जमानत वारंट जारी। ATC रावलपिंडी का अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। यकीन दहानी के बावजूद अलीमा खान की अदम पेशी पर अदालत का इज़हार बरहमी। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दूसरी जानिब संजानी एहतजाज केस में उमर अयूब, जैन कुरैशी, सरताज गुल और अली बुखारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत की तरफ से केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त दायर की गई। अब तक एक भी वकील ने आइन के मुताबिक दलाइल नहीं दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के 26वीं आइनी तरमीम केस में रिमार्क्स। 8 जजेस मफादात के टकराव के बायस इस केस को नहीं सुन सकते। 26वीं आइनी तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। 26वीं तरमीम ने किसी भी डिक्टेटर से ज्यादा आइन को नुकसान पहुंचाया। केस सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, आइनी बेंच को नहीं। वकील अकरम शेख के दलाइल क्या 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट में मफादात का टकराव नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा 24 जजेस बैठ जाए मगर इसे आईनी बेंच ना कहा जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा अगर आप समझते हैं कि आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाए। मुल्की करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस में आ गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट सितंबर में $110 मिलियन सरप्लस रहा। अगस्त में मुल्की करंट अकाउंट 32 करोड़ 50 लाख डॉलर खसारे में था। माहिरीन के मुताबिक तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ।
कराची के इलाके नागिन चौरंगी में दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, दोनों की उम्र 30 साल के करीब, ताहाल शनाख्त न हो सकी। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का कहना है, रोशनियों का त्यौहार दिवाली मायूसी पर फतह के जश्न की अक्कासी करता है। आए हम सब मिलकर मुस्तकबिल को मस्बत सोच और इत्तेहाद के नज़रिए से देखें। पाकिस्तानी होने के नाते हम अपने माशरे में तनाव पर फ़ख्र करते हैं, जो हमारे कौमी धारे को मज़ीद मजबूत बनाता है, हमारी मुश्तरका सकाफ़त को तक़वियत बख्शता है। मरियम नवाज़ कहती हैं, दिवाली का त्यौहार बाहमी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अखुवत और भाईचारे से रहते हैं।